नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इल्लम यस्तजीबू लका फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाहि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक बेहद हम्दो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात वास्ते और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात ते। अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला नाल अल्लाह सोने दी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ के अल्लाह सोने सच कहन, सच सुन, सच ते अमल करन और अपने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण दी तौफीक अता फरमा। कुरान दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां, मुनाफिकां, मुशरकां, बिदतियां, गुमराह बहत्तर जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां, 2 नंबर गैर शरा, अफलातूनी, दजाली, साज नाच गाने ढोल धमाके धमालों च उलझे हुए जादूगर, नजूमी, तावीज़ाती, जन्नाती, हमजाती, मुर्दा दिल बाबियां तो शैतानी अफलातूनी दजाली एजेंट नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी अस्करां दे और तालिबान दुनिया के शर तो बचाएं। इन्हों के गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। साड़ियाँ खतां गुनाह गलतियाँ लग्शां माफ़ फरमाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामी राज के दरसे तसव्वुफ़ के अंदर कुरान करीम की सुरा कसस की जी 50वीं है पाक मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन का शरफ हासिल होया। इहदे बारे जिक्र करांगा। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि फिर अगर तुहाडा कहना ना मनना तो तुसीं जान लो कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशां की ताबेदारी कर रहे हैं और उन्होंने तो वध के कौन गुमराह होएगा जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत को छड्ड के अपनी ख्वाहिशां ते चलदा है। तो बेशक अल्लाह जल्ला शानहू जालिम कौम नूं हिदायत नहीं करता। इस पाक सुने रब ने यह गल दसी है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं और फिर आप दे राहें तमाम मुस्लिम उम्मा नूं यह पैगाम दिता कि तुसीं इन्हां नूं अगर दावत तौहीद दे दी है, कुरान की दावत दे दी है, इत्तबा रसूल की दावत दे दी है, इश्क मौला की दावत दे दी है, दीदे मौला की दावत दे दी है, तो नफ्से मारा नूं मुतमइन्ना बनाउण दी दावत दे दी है, कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ़ दे इल्म दी दावत दे दी है। फिर ये लोग नहीं मनते तो फिर गल समझ लो कि ये लोग ख्वाहिशां दे पिछे लगे आ। ख्वाहिशात नफसानी ही अल्लाह और बंदे दरम्यान सब तो बड़ी रुकावट है।
नफ्से उमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। नफ्से उमारा जिहड़ा ये बहुत बड़ा फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाब, अबू जहल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है, जो इंसान को तबाह बर्बाद करता। इस वास्ते कुरान सुन्नत के अंदर सानू दस्या सोने रब ने, साढ़े प्यारे नबी ने, कि नफ्से मारा मुतमन्ना बनाओ, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इहनूं अपनी जन्नत तरफ दावत देणगे, जिवें कुरान पाक दस्या सोने रब ने। तो जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पैगामे तौहीद नूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामे तौहीद नूं और जिंदा दिल सही उलकीदा उलमा मशाइख दे पैगामे तौहीद कुरान सुन्नत नूं नहीं मनदे, तो ये वो लोग है जिहड़े नफस दीयां ख्वाहिशां दे पिछे लगे हुए ने। ख्वाहिशां ने ना दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करके तबाह बर्बाद करता। तो रब सोहना फरमांदा कि इस तो वड्डा फिर किहड़ा गुमराह है, सब तो बड़े गुमराह ये लोग है जिहड़ा कुरान सुन्नत दी तौहीद दे दावत नूं छड्ड के ईमान लियाउण दी बजाय, सच्ची तौबा नसूह करन दी बजाय ते अमल करन दी बजाय ख्वाहिशां तरजीह दित्ती है, ते सब तो बड़े गुमराह लोग है। अल्लाह सोहणे भी आई हदायत नूं छड्ड के अपनी ख्वाहिशां दे चल रहे दिन रात, और ये ख्वाहिशां ने इन्हां नूं ज़लील रसवा कीता इस दुनिया विच भी ते कब्र विच भी होना, ते अगले जान भी होना। ते जिन्ने भी ख्वाहिशात दे पुजारी लोग है, इस वास्ते तुसीं देखोगे टेंशनां, मुसीबतां, गमां, परेशानियां, बेचैनियां, बेसकूनियां, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां जुड़जे रहंदे हैं। हर वेले ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले खलक, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फ्रॉड, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, बुज़दिलियाँ, कंजूसियाँ, एहसासे कमतरी च अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां जुड़जे रहंदे हैं। ये जिन्ने भी लोग है काफर, मुशरक, मुनाफिक, बिदती, गुमराह, 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ, 2 नंबर गैर शरा बाबे, नाम निहाद मुर्दा दिल, इस्लामी रूहानी स्कॉलर जिहड़े ने, इन्हां दे हर वेले अल्लाह दी लानत बरसदी रहंदी है। जिहड़ा इन्हां दे कोल बहिंदा उन्हां दे भी लानत बरसदी है। जिहड़ा इन्हां तरफ चले उन्हां दे भी हर कदम ते अल्लाह दी लानत बरसदी है। इस वास्ते इन्हां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो कि तुसीं अल्लाह दे गज़ब दा शिकार ना हो जाओ। तो कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़ो, कुरान सुन्नत दे उत्ते दी रूह दे मुताबिक अमल करो। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ी कुरान सुन्नत दी रूह तरह खुलासा उत्ते अमल करो। और जिस मकसद वास्ते सोहणे रब ने पैदा किया, कुरान चो मकसद दस्या अल्लाह सोहणे ने इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया। तो अल्लाह सोहणे दा हकीकी इरफान मार्फत पहचान उदों ही हो जदों इंसान अपने दिल के आईने च इसमें आज़म अल्लाह के नूर ना, दिल दियाँ अखां ना बेजेहत अल्लाह का दीदार करेगा। तो इन्होंने लोगों ने फिर आखरत खुलियां अखां का दीदार नसीब होएगा। इस दुनिया च खुलियां अखां का दीदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। ते सोहणे रब ने फरमाया कि जालिम लोग आ सारे जिहड़े ख्वाहिशां पिछे लगे आ, ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर जालिम कौम नूं हिदायत नहीं दिंदा। हिदायत उन्हां वास्ते जिहड़े दिलों ईमान लियाउण, दिलों सच्ची तौबा नसूह करन, कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़न, शैतानी इल्मां तो मूँह मोड़ लैण। जिन्हें भी शैतान ने इल्म बनाए हुए ने कुरान सुन्नत तो हटाउण वास्ते, योगा, हैराकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, मिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ, समझा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, सुपर लर्निंग वगैरह वगैरह जिन्हें भी शैतानी इल्म है सब कुरान सुन्नत तो हटाउण वास्ते आ।
सच्चा रूहानी इलम जो इस्लामी इलम है तसव्वुफ है, और ये रूहानी साइंस है, कुरानी साइंस है, मुहम्मदी साइंस है, तौहीदी साइंस है, और ये सच्चा प्रोग्राम है जिस हर रहनुमाई मौजूद है इंसान की इनफरादी जारी बातनी इज्तमाही बैन अवी जिंदगी के हर शोबे के हर इंसान वास्ते ये मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। कुरान सुन्नत कुरान सुन्नत इल्मां दे खजाने है, खजानिया ना भरिया होया दुनिया मुक जाएगी, ये खजाने नहीं मुकणगे। इस वास्ते कलंदर डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया कुरान में हो गोता जना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। इंसान जो अपने आप को अपने सोने रब के सुपुर्द कर दिंदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वब्तगूल अहल वसीला ते अमल करता, फिर बेशबा की बैत करता, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवांदा, अल्लाह चंबे की बूटी लवांदा, उन्होंने को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूर निस्बत हासिल करता, उन्होंने को अपने दिल के अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिम फिट कराउंदा, तो वह ताल्लुक हिजबुल शैतान नाल टुट जाता, हिजबुल्लाह नाल हो जाता, और अल्लाह के दोस्तों सब शामिल हो जाता। फिर अपने पीर मुर्शिद की निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात मुराकबात उस बाकी कुर्बो वलायत करता, खूब रियाज तो मुजाहदा करता, खलकी असबाब और वाह अरबाब जो मास वाला तो कल बन निकल जाता अपने दिल नो दुनिया के मखलूक दे ताल्लुक मुहब्बत रगबत ध्यान तो पाक कर लेंदा, और वह तबत्तल लाहे तब्दीला ते अमल करता, सब पासे ध्यान तोड़ के अल्लाह सोने तरफ कर लेंदा, कलबन जाते मौला डुब के नमाज इश्क नहीं लेंदा, और दवाम कलबी जिक्र हजूर के जरिए अल्लाह तरफ वधदा रहंदा, क्योंकि जिक्र कसीर नाल ही इंसान नूं सारियां नेमत हासिल होणियां। ये रूह क़ुव्वत परवाज़ पैदा होने हैं, तो फिर रूह अल्लाह की बारगाह पहुँच के जिदे मौला की नेमत हासिल करूँ। इंसान हर लम्हा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत माइयत और हुजूर च गुजारदा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जाता, खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल करता, मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर रहिंदा, और हर तरह की फिक्रों तो पाक हो जाता, अल्लाह सोने के वादों पर यकीन करता कि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह सोने चुक्या होया, और दुनिया चलने वाली तमाम मखलूकात का रिज़्क़ अल्लाह सोने ने दा बंदोबस्त किया होया। ये सारिया टेंशन परेशानियां सो खत्म हो जाता, सच्चा सूफी सच्चा दरवेश सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारदा, कल का फिक्र नहीं करता, उन्हें पता है गुजरा वक्त आना नहीं आने वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती है, इनू अल्लाह रसूल की अता च गुजारो, आती अल्लाह आती रसूल च फना हो के, लेकिन नेमत ता ही हासिल हो अगर इंसान रूह ईमान हासिल होंदी, वल्लज़ीना आमनू शद्द हुब्बन लिल्लाह। सुना रब कुरान च फरमाउंदा कि ईमान वाले रब सुने ना जुनूनी इश्क करदे आ, इश्क अल्लाह ने तां ही मंजूर होगा जदों इंसान अल्लाह के हुक्म ते अमल करेगा, जिमें सुने रब ने कुरान च फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, वो अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तबा करदा तो फिर अल्लाह सोना इनू अपना महबूब बना लेंदा। पहले बंदा अल्लाह ना मुहब्बत करता, हूँ अल्लाह सोना उन्होंने अपना महबूब बना लेंदा। बकौले शायर इश्क़ एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क़ दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो सच्चे दिल ना इंसान रोज़ी तो बेपरवाह हो जाता, अपने रब से तवक्कुल करता है। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि रिज़्क़ और रोज़ी के तमाम अमूर फ़ाइल हकीकी दे फेल और तदबीर के नाल ज़हूर पजीर होंदे रहे, और फ़ाइल और मुदब्बर अल्लाह सोने की पाक ज़ात है। इसे फतहुल गैब चाह मजीद लिखते कि अहकमुल हाकिमीन दे हुंदियां होया किसी अमर च हाकम ना बन के बह, तेरे हाकम कुरान सुन्नत और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मजीद इसे फतहुल गैब चाप लिख दे कि अगर तेरे दिल में कोई ख्याल वसवसा गुजरे या अलहाम की कैफियत पाई जाए तो उन्होंने कुरान सुन्नत दे मयार दे उत्ते परख। इसे फतहुल गैब चाप मजीद लिख दे अगर तू वलायत चाहना तो नफस की मुखालफत कर और अवामर हक दी
पूरी पूरी तबाह कर। इसे फतूल गैब चाह मजीद लिखते कि तू नफ्स उमरा का मुखालिफ हो जा और दुनिया या आखरत की किसी चीज़ तरफ तेरी रगबत और तवज्जो ना रहे। उस वेले तू बंदा है मालकुल मुल्क होवेगा, ना कि बंदा है मुल्क। इसे फतूल गैब चाह मजीद लिखते कि शिरक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नज़दीक नाकाफिले माफ़ी जुर्म है। इसे किताब फतूल गैब चाह मजीद लिखते अगर तेरी किस्मत विच नेमत है तो खा तू वो ख्वाहिशमंद होवें या उन्होंने ना पसंद करें, वो तेनू जरूर पहुँच के रहेगा। इसे फतूल गैब चाह मजीद लिखते यकीन रख के कोई भी बला तेनू हलाक और बर्बाद करन नहीं आती बल्कि तेरी आजमाइश करन आती है। इसे फतूल गैब च मजीद लिखते अगर तू अपने इज़ाम की तकमील च अज तो बेकस हो गया होवे तो अपने रब की पनाह फड़, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ही दुआ इल्तजा कर ਉਹਦੇ हजूर ही गिरादारी कर, ਉਹਦੇ अगे ही माजरत कर। इसे फतूल गैब चाह मजीद लिखते हैं कि अपने रब के अलावा किसी गैर की तरफ रजू ना कर। इसे फतूल गैब च मजीद लिखते कि अपने हर मामले को उस काजिल हाजात के सुपुर्द कर दे जिन्हें तेनू पैदा किया। इसे किताब चाह मजीद लिखते जो तू हकाम इलाही का मुती होएगा तो तमाम कायनात तेरे हुक्म की मुती होएगी, तो जो तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नवाही तो परहेज करेगा तो फिर दुनिया के तू जिथे भी रहेगा तमाम मसाइब उलाम ते तो दूर रहणगे। इसे फतूल गैब से मजीद लिखिया कि अल्लाह जल्ला शानहू ने बाद आसमानी किताबों में फरमाया कि ऐ बनी आदम मैं अल्लाह जल्ला शानहू हाँ, खाल के कायनात है, मेरे अलावा होर कोई मबूद नहीं। मैं कायनात जिस चीज़ को हुक्म देवा हो जा वो फौरन हो जाती है और अदम चो आलम वजूद च आ जाती है। पैस तू खालसतन मेरी इतात और आबादत कर ताकि मैं तेनू तौहीद की बरकत दे नाल और रूहानी कुव्वत अता कर दियाँ कि तू भी जिस चीज़ को कवें हो जा वो हो जाएगी और वजूद व ज़हूर च आएगी। नीज़ अल्लाह जल्ला शानहू ने यह भी फरमाया कि आ दुनिया जिहड़ा शख्स मेरी खिदमत इतात करे तो तू ओदी खिदमत इतात कर, और जिहड़ा शख्स महज तेरी खिदमत और परस्तिश करे उन्होंने मसाइब अलाम दे विच मुबतला कर दे। इसे फतूल गैब च गौसे पाक मजीद लिखते हैं बंदा नफ्स तू आशिकाने हक और परस्ताराने मबूद वाहिद की यगानगत और हम पाएगी का दावा मत कर, इसलिए कि तू अपनी हवा हफज का गुलाम है और वो अपने खालक दे गुलाम ने। यानी ख्वाहिशात की गुलामी ही जिदा इस आया पाक सोने रब ने जिक्र फरमाया कि जालिम लोग ने, तो जालिमां नूं अल्लाह कहता मैं हदायत नहीं दिंदा, क्यों कि इन्होंने मेरे पैगाम प्रोग्राम को छड़ के मेरे दस्तूर हयात नूं मेरे मंशूर हयात नूं छड़ के इन्हां नफज नूं तरजीह दित्ती है और शैतानी इल्मां नूं तरजीह दित्ती है। ये जालिम लोग है, ये हदायत के काबिल नहीं है। यही लोग है जिन्हों के बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया खत्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, जिन्हां दिलां ते मोहर ला दिंदा अल्लाह, इन्हां समातां ते कन्नां ते मोहर ला दिंदा, अखां ते मोहर ला दिंदा। और इन्हां लोगों वास्ते सख्त तरीन अज़ाब है, जालिम लोग है। तो लेकिन जो सच की गल कहिंदे आ उन्होंने ये बुरा समझते हैं। जिवें कि बाबुल शाह रहमतुल्लाह फरमाया सच आखां ते भावड़ बचदा है, झूठ आखां तां कुछ बचदा है, पर जी दोवां ही गल्लां तो बचदा है। बच बच के जीबा कहंदी है, मूँह आई बात ना रहिंदी है। सच यही है, सच्चा प्रोग्राम पैगाम कुरान और सुन्नत ही है। इस वास्ते इंसान को चाहिए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे, फिर पेशवारी जेर निगरानी ये रूहानी सफ़र करे तय रूहानी, क्योंकि बगैर पीरो मुर्शद की निगाह दवा तवज्जो रूहानी मदद दे कोई भी शख्स कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजिर शरफ हासिल नहीं कर सकता, और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद दे कोई शख्स भी अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुँच सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि इस राह चले तो अपने पीर की निगरानी च सफ़र करे।
दुनिया जिन्नी मर्जी मुखालफ करे, इंसान नूं चाहिए सब तो अलग हो के खूब रियाज तो मुजाहिदा करे, जिमें रब ने हुक्म फरमाया वजाहिदु फी सबीलिह। और कुरान सुन रब दस्या साड़ी राह च रियाज तो मुजाहिदा करते हैं, असीं उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे, सीधा रस्ता जरूर दिखावांगे। सीधा रस्ता वो जिहड़ा अल्लाह की बारगाह तक पहुँचता, जिहदा कुरान करीम सुने रब ने जिक्र फरमाया वअलल्लाह कसदु सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जाता। इस वास्ते हर नमाज की हर रकअत च ये दुआ जी सानू तलकीन की गई है, दिन सिरातल मुस्तकीम दुआ करया करो। कहले सुना माजी हाल मुस्तकबिल तमाम इंसानों सीधे रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा। इन्होंने लोगों के कुफर के फतवे का मत परवाह करो, इन्हें किसी ने भी माफ़ नहीं किया। बड़े बड़े आइमा औलिया अल्लाह के ना कुफर के फतवे लाए, डॉक्टर लामा इकबाल वर्गियां के कुफर के फतवे लाए। तां ही लामा इकबाल ने गल कही सी, तू मेरी नज़र में काफर, मैं तेरी नज़र में काफर, तेरा दीन नफ्स शुमारी, मेरा दीन नफ्स गुदारी। हज़रत बुल्ले शाह ने कुफर के फतवे लाए, तो बुल्ले शाह फरमाते ने बुलिया तेनू काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आ, यानी काफर तेनू काफर कहन डे ने। वाह सुभान अल्लाह। कलंदरी लाहौरी इकबाल फरमाते उस मर्द खुदा से कोई निस्बत नहीं तुझको, तू बंदा आफाक है वो साहिब आफाक। इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, बेहतर है बेचारे ममोलों की नज़र से पोशीदा ही रहें बाज के हवालों मुकामात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आज़ाद खुद जिंदा करामात। महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी व इल्म नबातात। मदरसा अकल को आज़ाद तो करता है मगर छोड़ जाता है ख्यालात को बे रब्त व निज़ाम। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। हरीफ नुक्ता तौहीद हो सका ना हकीम, निगाह चाहे इसरार ला इलाह के लिए। मदरसे ने तेरी आंखों से छुपाया जिनको, खलवत कोह बियाबा में वो असरार हैं फाश। फितरत अफराद से कमाल तो कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। जौहर हो ला इलाहा तो क्या खौफ, तालीम हो गो फरंगी आना। गैरत है तरीक़त हकीकी, गैरत है फ़क्र की तमामे। ये फ़क्र का कमाल जिते अल्लाह के प्यारे नबी ने फ़ख्र फरमाया। ये फ़ख्र मुहम्मदी की नेमत इंसान को उदों ही मिलती है जो दीदे मौला की नेमत हासिल करता। हक़ुल यकीन का इरफान हकीकी ईमान हकीकी का कमाल फिर ही हासिल होंदा जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। इस वास्ते सानू चाहिए अगर असी चाहते दुनिया कवर और आखिर कामयाबी, अमन सुकून चैन, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां तो बचना चाहते हैं, फिर सानू चाहिए अपने नफस का तज़किया अपने मुर्शद को कराइए, अपने कल्ब का तस्फिया कराइए ताकि दिल पाक हो जाए। जिसके बारे कलंदरी लाहौरी इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। जब तक इंसान को फ़ना नफ्स हासिल नहीं होती फ़ना कल्ब हासिल नहीं हो सकता। जब तक फ़ना कल्ब हासिल ना हो फ़ना रूह हासिल नहीं होती। रूह कल्ब ज़ाते मौला डुबदी नहीं, जब तक रूह ज़ाते मौला डुबेगी नहीं इन्होंने दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं हो जिस मकसद वास्ते इन्होंने पैदा किया। कुरान पाक दस्या सुने रब ने कि जो साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने मैं दीदार जरूर करावांगा। कुरान पाक से सुने रब ने फरमाया मन काना यरजू लिक़ा अल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लात। और कुरान पाक से रब ने दस्या वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है, अल्लाह सुना इंसान की हकीकत है। तो जो कुछ भी ज़हूरात है कायनात सारे नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूरात है। नूर हकीकत मुहम्मदिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफ़त तकवीन की मज़हर है। और कायनात की हर शय हकीकत मुहम्मदिया के अक्सी अनवारात की मज़हर है। कायनात की हर इंसान भी नूर हकीकत मुहम्मदिया का अक्सी मज़हर है। लेकिन बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह, नबी नबी है। इंसान जिन्हें मर्जी कमाला तय कर ले अल्लाह तक पहुँचे कुर्ब के मुरातब तय करे बंदा ही रहता है। अल्लाह सोना नूर हकीकत मुहम्मदिया जरिए जिन्हें चाहे ज़हूरात फरमा ले, तय्यनात तनज़्ज़ुलात फरमा ले, जिन्हों अल्लाह वाले वाहदुल वजूद वाहदुल शहूद के जरिए समझ उन्होंने मकसद एक ही है
वो अल्लाह ही रहिंदा, अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। इस वास्ते मौलाना अब्दुल रहमान जामी आख्या सी अगर हिफ्ज़ मुरातब ना कोई ज़िंदगी हिफ्ज़ मुरातब रख। कलंदर लाहौरी इकबाल ने बड़ी प्यारी गल की है, आदम को खुदा मत को आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बाहर अगर कोई शख्स चाहता है तो उन्हें चाहिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी दावत साढ़े तक पहुँचाई है, दावत तौहीद, दावत अमल कुरान सुनो, दावत इस्लाम, वो रूह के मुताबिक अमल करिए, कदे ख्वाहिशां के पिछे ना लगी है, जालमां च शामिल ना होई है, गुमराहां च शामिल ना होई है, बल्कि अल्लाह की भेजी हिदायत पर अमल करके अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करिए। अज मौका है, मौत आ गई उस तो बाद फिर कुछ हासिल नहीं होना, तो दुनिया से फिर आना कोई नहीं, इक्को बारी आए हैं, ये दुनिया राजी नहीं होनी, नफ्स राजी नहीं होना, अपने पराए जिन्ने भी है इन्हें कदे भी राजी नहीं होना। गाफला लोगों तो दूर रहो, अल्लाह का कहना मनो और कलमन जाते मौले डुब के नमाज इश्क नीत लो। अल्लाह सोने की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इलम आजिज मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पिरो पेशवा दे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाए, साड़ी मदद फरमाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।